तो गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में फिर से बदलाव संभव है। कहा यह भी जा रहा है कि मई में सिर्फ सूरज अपना कहर नहीं ढाएगा, जेब पर भी थोड़ी सी जलन बढ़ सकती है। 1 मई से ये तब्दीलियां होने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो गैस सिलेंडर के जो रूल्स हैं वो 1 मई से बदल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के जो नियम हैं, बड़े बदलाव की तैयारी की बात कही जा रही है। थोड़ा सा उसी को लेकर ये चर्चा करेंगे कि क्या ये तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या इसका जो असर होगा वो आप पर आएगा और क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल मई का महीना में अगर शुरुआत की बात कर ली जाए तो एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी नियम बदले हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सख्ती भी बरती गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात हैं, गैस की सप्लाई, गैस की जो डिलीवरी है उसमें दिक्कतें चल रही हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि 1 मई से कुछ और तब्दीलियाँ होंगी। क्या वो होंगी, उसी पर हम बात कर रहे हैं। फरवरी के आखिर में शुरू जो युद्ध हुआ है 28 फरवरी से, और इस मिडिल ईस्ट के जो युद्ध है इसके चलते वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र संकट में है। सप्लाई की कमी हो रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है, कीमतों में बढ़ोतरी जैसी चीज़ें लगातार आ रही हैं। कई देशों में तो स्थितियां ये हैं कि वहाँ पर नए नियम लागू हो गए हैं, ईंधन को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में भारत समेत कई देशों ने एलपीजी सप्लाई की कमी के संकट को निपटने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए कई इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं। सभी को ऐसा करना पड़ रहा है, मजबूरी सही। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा संघर्ष है वो अभी भी जारी है। इन सब के बीच मई 2026 में गैस सिलेंडर से जुड़े कई जो बदलाव हैं वो सीधे आप पर असर डालेंगे। क्या कुछ हो सकता है? बुकिंग की अगर बात कर ली जाए, बुकिंग के नियम भी बीच में बदले थे। मई 2026 में एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के जो नियम हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, अगर मैं आगे OMCs कहूँ तो आप यही समझिएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMC, इन सब का शॉर्ट में नाम में यही आपको बोलूँगा, ठीक है। तो जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी से जुड़े नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं। मई 2026 में एक घोषणा होने की उम्मीद है जिससे एलपीजी की मासिक बुकिंग और डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसका जो फिलहाल सिनेरियो है, मौजूदा परिदृश्य है, वो पूरी तरह बदल जाएगा। बड़ी उम्मीद ये भी कही जा रही है कि 1 मई 2026 से पूरे भारत में एलपीजी की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। ईरान युद्ध के बाद से भारतीय तेल कंपनियों ने पूरे देश में 14.2 किलोग्राम वाला जो एलपीजी सिलेंडर होता है, 14.2 किलोग्राम कौन सा है? लाल कलर का जो अपने घरों में आता है, ठीक। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन जो 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर है इसकी कीमतों में 1 महीने के भीतर 3 बार बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल 2026 में मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम वाला जो एलपीजी सिलेंडर है, ये ब्लू कलर का होता है, कमर्शियल सिलेंडर इसे कहा जाता है। एलपीजी सिलेंडरों में जो कीमत है वो 196 से लेकर 218 रुपए तक इसमें बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी तब हुई है जब OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 114.5 रुपए की कीमत बढ़ाई थी। ये बढ़ोतरी तब हुई थी जब 1 मार्च 2026 को कीमतों में पहले ही 28 रुपए से लेकर 31 रुपए तक की वृद्धि की जा चुकी थी। मतलब लगातार बढ़ रहा है, आप इसे समझिए। OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम स्थायी हो सकता है। इससे पहले भी सिस्टम चलता था, DAC, कोई DAC के नाम से भेजता है, कोई कंपनी OTP के नाम से भेजती है। डिलीवरी एक्सेस कोड 4 डिजिट आपके पास आते हैं। पहले नहीं मांगता था जो सिलेंडर सप्लाई करने वाला, लेकिन अब इसे स्थायी किया गया है। और आप अभी गैस के लिए अगर जाते होंगे तो ये बातें निकलती होंगी। इंडेन के अगर आप ग्राहक हैं तो वो DAC मांगते हैं, बिना DAC के कुछ नहीं हो रहा। पहले नहीं चल रही थी ये व्यवस्था, लेकिन अब OTP आधारित व्यवस्था ही चलेगी और इसे स्थायी किया जाएगा, सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीद ये की जा रही है कि जो कंपनियां हैं वो एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए लॉक इन पीरियड में बदलाव कर सकती हैं। अभी कितने दिनों का है ये लॉक इन पीरियड? ये 25 दिनों का है। आज अगर आपने गैस बुक कराई है तो फिर 25 दिन बाद ही आप अगली बुकिंग करोगे, लेकिन ये लॉक इन पीरियड भी बदला जा सकता है। OTP आधारित जो डिलीवरी सिस्टम है, माना यह जा रहा है कि धीरे धीरे वो स्थायी कर दिया जाएगा। सरकार के ताज़ा अपडेट के मुताबिक मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू LPG, घरेलू PNG, LPG PNG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू PNG। अब घरेलू PNG क्या है? महानगरों में आपने देखा होगा सीधे डायरेक्ट आपके पास सप्लाई आती है, गैस की सप्लाई आती है, वो है घरेलू PNG।
एलपीजी जो आपको सिलेंडर के जरिए मिलती है, सीएनजी आप जान रहे हैं, गाड़ियां जिससे चलती हैं, तो इसकी 100% सप्लाई की जा रही है। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, जबकि गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड पर आधारित डिलीवरी लगभग 94% तक बढ़ गई है। अभी भी 94 ही आई है, देख लो आप, अभी भी 6% लोग घालमेल कर ही ले रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी के लिए अस्पताल, शिक्षण संस्थान, इन सबको प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, बीज, खेती, इस तरह के जो क्षेत्र हैं इन्हें प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम का एफटीएल की जो सप्लाई है वो दोगुनी कर दी गई है। गैस सिलेंडर बुकिंग के जो मौजूदा नियम है 45 दिन और 25 दिन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ कई तरह के सुधार पहले लागू कर दिए हैं, कई सजेस्ट किए हैं। इसमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी इलाकों में बुकिंग का जो अंतराल है वो 21 से बढ़ाकर 25 दिन, और ग्रामीण इलाकों के लिए जो सप्लाई है 45 दिन तक करना। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो सेक्टर हैं, उन्हें थोड़ा प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना। एलपीजी कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो लाभार्थी हैं उनके आधार ऑथेंटिकेशन को कंपलसरी कर दिया है। अभी चल रहा था, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। नए निर्देश के मुताबिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी की ज़रूरत उन एलपीजी उपभोक्ताओं को होती है जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। आप अगर जा रहे होंगे, बहुत लंबे अरसे से आप गैस ले रहे हैं, आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है, नो योर कस्टमर, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं, तो पहले गैस एजेंसी वाला क्या बोल रहा है, अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करो। ठीक, तो वो पहले से ही आप करके रखो, क्योंकि अब वो कंपलसरी होने वाला है। 3 महीने बाद अन्यथा गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो काटा जा सकता है। तेल और गैस की सप्लाई में रुकावटों के बीच सरकार ने एलपीजी और पीएनजी में बदलाव को प्राथमिकता दी है। बड़े शहरों और शहरी इलाकों में रहने वाले जो कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता हैं उन्हें पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पीएनजी आएगा तब तो लेंगे। खैर, ईमेल, लेटर या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के कस्टमर पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार ने पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने पर पहले ही रोक लगा दी और उन्हें नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने से मना कर दिया है। ठीक है, मतलब आप पीएनजी भी ले रखे हैं, एलपीजी भी ले रखे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मोटा मोटी स्थिति को आप ऐसे समझिए। तो कुल जमा ये स्थितियां हैं। 1 मई सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं क्या वो दाम में भी बढ़ोतरी करती हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार लंबा जो महंगा है वो हो रहा है 19 किलो वाला, और जो घरों में 14 किलो वाला पहुंचता है, क्या उसके दाम में भी कुछ बढ़ोतरी होगी? माना ये जा रहा है कि दाम में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोशिश ये कि बहुत प्रेशर उपभोक्ता पर ना पड़े, आम उपभोक्ता पर, घरेलू उपभोक्ता पर, तो कोशिश उसके लिए की जा रही है। लेकिन तब्दीली संभव है, वो भी तब जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। थोड़ा इंतजार करते हैं, जैसे ही ये साफ होगा हम आपको बताएंगे। नमस्कार।